रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में दोपहर 12 बजे तक अगर निफ्टी का चार्ट आपने निकाला और वहाँ केयरफुली देखा तो लगभग 12 बजे तक निफ्टी प्लस में था, उसके बाद माइनस में आ गया। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट निकालेंगे तो क्लियरली दिखेगा कि दोपहर 2 बजे तक वो प्लस में था, प्रीवियस क्लोज से प्लस में था, और आखिर के 1.5 घंटे में वो डाउन हो गया। यानी लगभग पूरे दिन बैंक निफ्टी प्लस में था। आखिर के 1.5 घंटे छोड़ दिया तो सुबह से दोपहर 2 बजे तक प्लस में था, और निफ्टी लेकिन दोपहर 12 बजे तक ही प्लस में था, बाकी बाद में निगेटिव चला गया। और आखिरकार क्लोजिंग जो हो गई वो फ्लैट टू निगेटिव हो गई। निफ्टी लगभग 45 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी लगभग 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। और हमारा जो प्रेडिक्शन था वो मिक्स टू पॉजिटिव था, लेकिन इसको कह सकते हैं मिक्स टू हल्का सा पॉजिटिव कह सकते हैं। मार्केट मिक्स था लेकिन हल्का सा पॉजिटिव, क्योंकि बैंक निफ्टी दोपहर 2 बजे तक प्लस में था, निफ्टी भी दोपहर 12 बजे तक प्लस में था, और आखिर में फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हो गए। कल रात अमेरिकन मार्केट लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरा दोस्तों। एक समय तो अमेरिकन मार्केट 500 साढ़े 500 पॉइंट गिरा था, तभी हमारा एग्जिट निफ्टी 90 पॉइंट माइनस में था। बहुत सारे लोग घबरा गए थे, लेकिन मुझे मालूम था ये कवर करने वाला है। बाद में फिर 200 पॉइंट नीचे से कवर कर दिया और 300 साढ़े 300 पॉइंट माइनस में चला गया। इससे ज़्यादा नैस्डैक टूटा दोस्तों 200 पॉइंट, और वही फालतू जो उनकी जो सोच है, उनको कुछ बहाना चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का, कि महंगाई बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हमारा कैसा होगा, ब्याज दर अगर बढ़ेंगे तो हम लोग रास्ते पे आएंगे। बहुत बहुत फालतू चीज़ है दोस्तों। ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है। अमेरिकन मार्केट हो या हमारा मार्केट हो, उनके मर्जी उनको लगेगा कि चलो अभी बढ़ाएंगे तो बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसा ही चलता है पूरा वर्ल्ड मार्केट में। और शेयर मार्केट, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, शेयर मार्केट एक जुआबाजी और सट्टेबाजी का केंद्र है। जो आप सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, वो आपकी मेहनत से कमाई करते हो, तो उसमें आपको एक एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है दोस्तों काम करने के लिए। ये शेयर मार्केट में कैसा है कि एक एक बार अगर जीत गए तो बहुत बड़ी खुशी, बाद में फिर नीचे। सो तो ये चीज़ें जो है शेयर मार्केट में बहुत ख़राब चीज़ें हैं। और अभी कंटिन्यूस कल फ्राइडे का दिन छठा दिन था, निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया। लगातार 6 दिन इंडियन मार्केट यानी निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। अब तक का हालांकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है अभी जो एक साल में, वो 7 दिन का है। अगर मंडे को भी माइनस में क्लोज हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट बहुत ख़राब है। बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है दोस्त। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी आखिर में सिर्फ 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और 39,900 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी 40,000 के आसपास ही क्लोज हो गया। तो ये ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं। लेकिन निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है 17,450 के आसपास क्लोज हो गया, बहुत ही खराब है, क्योंकि उसने डिसाइसिवली 17,500 यानी 17,500 का लेवल तोड़ दिया और नीचे क्लोज कर दिया। अभी देखना है मंडे के दिन भी 17,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो अगला टारगेट निफ्टी का 17,250 से लेकर 17,300 का रह सकता है। टेक्निकल के ऊपर जो आ रहा है वो दिखाता हूँ, जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी मैंने आपको एक टारगेट दिया था निफ्टी का, जब 17,800 तोड़ गया था निफ्टी ने, तभी मैंने बोला था कि फिबोनाची लेवल का जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो है 17,050 का, 17,050 के आसपास तक आ सकता है निफ्टी। अगर 17,050 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा निफ्टी में। हालांकि एज पर मी, जो मैं इतने साल से शेयर मार्केट देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे जो लग रहा है कि एक बाउंस बैक आएगा। जी हाँ, निफ्टी एक बाउंस बैक में 17,700-800 तक जा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, और फिर ऊपर से फिर 17,700-800 के आसपास जाने के बाद फिर से ये शॉर्ट मारेंगे और फिर नीचे लेके आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टोटली ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बहुत सारे दिन हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। सो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक स्ट्रांग आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो बहुत कम है 0.80 के पास, और बैंक निफ्टी का 0.60 के पास कुछ भी नहीं है। ये टोटली ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशो, और सिस्टम में
कॉल राइटर्स बहुत करोड़ों में जुड़ गए हैं, जो मंदी वाले लोग हैं, यानी नीचे खींचना चाहते हैं मार्केट को। तो उनको अगर फंसाना है, उनसे अगर पैसा लेना है, तो ये एफआई और डीआई या बड़े बड़े ऑपरेटर्स चाल खेल सकते हैं और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं 200 300 400 पॉइंट की निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 500 1000 पॉइंट की, और उनका पैसा उनको फिर भागना पड़ेगा कवर करने के लिए कॉल राइटिंग। सो मुझे लग रहा है कि एक जबरदस्त चांस है निफ्टी में ऊपर के लेवल पे, तब आपको छुटकारा प्राप्त करना है उससे और निकल जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18,050 के ऊपर जाना इतना आसान नहीं रह गया दोस्तों अभी मार्केट में, क्योंकि एफआई लगातार बेच रही है। और कल भी एफआई ने फिर से वही गड़बड़ किया, 1500 करोड़ का लगभग माल, 1500 1600 करोड़ का माल बेचा। पिछले 2 दिन से लगभग 1500 करोड़ का माल बेच रहा है दोस्तों एफआई। सो फिर एफआई ने करिश्मा चालू किया है और खींच रहा है मार्केट को नीचे। लेकिन डीआई ने 1400 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा सा सपोर्ट किया है मार्केट को, और गुरुवार के दिन भी डीआई ने 1400 करोड़ का माल खरीदा था, यानी डीआई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एफआई फिर से खींच रहा है मार्केट को नीचे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, रिटेलर्स में ताकत नहीं रही अभी दोस्तों। तीसरी महाशक्ति जो बोलते हैं ना टीवी वाले, ये सब बकवास चीज़ें हैं। अगर वो स्ट्रांग होते थे तो डरते नहीं थे हम लोग, और ऊपर 18,000 के ऊपर जाते थे। तो ये जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कंटिन्यूस लोअर सर्किट मार रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज अडानी ग्रुप के, ये सब पूरा जो माहौल है वो खराब कर चुके हैं इंडियन मार्केट के लिए। और इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन मार्केट से 2023 में। हालांकि 2022 में हम लोग ज़्यादा बढ़े थे और वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अभी उल्टा है। उस समय में मैंने आपको बोला था 2022 के एंड में कि अभी इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा और वर्ल्ड मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, यानी वर्ल्ड मार्केट बढ़ेगा ज़्यादा इंडियन मार्केट से, और ये सच निकला। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट पे जाएंगे तो 4 दिन पहले डाउ जोन्स लगभग 4 ट्रेडिंग दिन पहले लगभग 34,000 के ऊपर था, और 4 दिन में 2000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है डाउ जोन्स में, अमेरिकन मार्केट में लगभग 1.5 से 2000 पॉइंट। यानी परसेंटेज टर्म में आप देखा तो 4 से 5% टूट गया है अमेरिकन मार्केट पिछले 4-5 दिन में। हम कितने टूटे हैं? हम लोग अगर 18,000 भी अगर लगाएंगे तो हम लोग अभी 17,450 तक आ गए हैं। यानी परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो हम लोग लगभग 2.5% गिरे हैं, और अमेरिकन मार्केट लगभग 3.5-4% गिरा है दोस्तों। सो यहाँ हमारी आउट परफॉर्म है। या आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, पिछले 4-5 दिन का रिकॉर्ड जो मैं बोल रहा हूँ। सो इतना डरने वाली बात नहीं है, टोटली ओवरसोल्ड है मार्केट। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म में बहुत पैनिक सेलिंग आएगी। सो एक कवर का चांस मिल सकता है, लेकिन वहाँ आपको बेचना है, सेल ऑन राइज करके निकल जाना है। ये क्लियर मैं बोल रहा हूँ। और जो भी पोजीशन करना है हेजिंग करके ही करना है। विदाउट हेजिंग कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है। तो विदाउट हेजिंग किया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड एरिया में आ चुके हैं दोस्तों, तो एक बाउंस बैक दे सकते हैं और फिर ऊपर से फिर ये लोग फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। और कॉल रेटर्स ज़्यादा बढ़े हैं, और जब कॉल रेटर्स ज़्यादा बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो मार्केट एक विपरीत कंडीशन में जाता है। आपने देखा रहेगा बीच में भी 18,150 के आसपास गए थे 4-5 दिन पहले हम लोग, 6 दिन पहले। उस समय भी 17,800 के आसपास थे। अचानक शॉर्ट कवरिंग आके फिर कॉल राइटर्स को भागना पड़ा और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा उनको, मंदी करने वालों को। तो अभी भी माहौल ऐसा ही है, बहुत नीचे आया है मार्केट। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में ज़बरदस्त मार्केट बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड 17,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करना चाहिए। पहला क्लोजिंग तो आ गया है कल के दिन, शुक्रवार के दिन। अभी 27 तारीख यानी सोमवार के दिन क्या कर सकता है, ये हम लोग गेसिंग करेंगे। नीचे आपको 17,300 17,250 से लेकर 17,300 अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। वो अगर टूटे तो डायरेक्टली 17,050 तक जाने की तैयारी कर सकता है निफ्टी। ऊपर सभी जगह रेजिस्टेंस है, रुकावट है। 17,500 550 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों निफ्टी में अभी, क्योंकि 17,500 के ऊपर भी कॉल राइटर्स मौजूद है। ऊपर 17,600 700 800 18,000 तक करोड़ों करोड़ों में संख्या में है। अगर गलती से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई रशिया और यूक्रेन के बारे में, तो मार्केट निगल जाएगा इन लोगों को, कॉल राइटर्स को, और ये सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक ही दिन में 600-700 पॉइंट मार सकता है निफ्टी ऊपर, कम से कम मैं बोल रहा हूँ।
अगर रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या वर्ल्ड मार्केट में कोई दूसरी अच्छी न्यूज़ आती है तो, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, ये सबको पता है। 90% चांसेस तो है ही नहीं है, 90% चांसेस खराब होने की ही है दूसरा कुछ नहीं। लेकिन कॉल राइटिंग भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में करना भी बहुत रिस्की होता है दोस्तों, ये लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत कम है। और दूसरी एक चीज़ आपने नोटिस किया रहेगा, हम लोग बोलते हैं कि शुक्रवार के सत्र में गिरावट हो गई, फिर फ्लैट हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, बहुत डेंजरस है मार्केट। किधर का डेंजरस मार्केट है? अगर डेंजरस मार्केट रहेगा तो इंडिया विक्स यानी वोलेटाइल इंडेक्स बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना, घबराहट इंडेक्स। लेकिन 5-6% गिरा है भाई फ्राइडे के सत्र में, 14 के आसपास आ गया है। तो इतने कम प्रीमियम में कॉल राइटिंग करना बहुत बहुत रिस्की होता है। सो इंडिया विक्स नहीं बढ़ा है, ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो कम है निफ्टी बैंक पे, ये अच्छी बात है। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, ये थोड़ा खराब है। और दूसरा, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, $80 to $83 के आसपास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे गिरे दोपहर में, शुक्रवार के सत्र में। और एशियन मार्केट मिक्स थे। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो 37 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, 37-38 पॉइंट। रात में, कल रात वो लगभग 80-90 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, तभी बहुत लोग डर गए थे। डरने वाली क्या बात है भाई, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई तो 10% सर्किट नीचे भी आ सकता है, और कोई अच्छी न्यूज़ आ गई रशिया यूक्रेन के फ्रंट में या वर्ल्ड में तो 10% ऊपर का भी सर्किट जा सकता है। तो डरने वाली क्या बात है? अगर आपने प्रॉपर हेजिंग किया है तो डरने वाली बात ही नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डर तो उनको लगता है जो लोग सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेके बैठते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल किया था मुझे कि कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं ऑप्शंस में। उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है दोस्तों। पहला प्रेफरेंस देना है इंट्राडे क्लियर करने का। कभी भी हेजिंग अगर किया रहेगा कॉल और पुट में, या सिर्फ कॉल या पुट लिया रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो दोपहर 3:20 यानी मार्केट खत्म होने के पहले 10 मिनट में क्लोज करना है आपको पोजीशन। ये पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए आपका कभी भी, बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस है। इससे क्या होता है कि कॉल और पुट ऑप्शंस प्रीमियम जो दूसरे दिन अगर गए तो और ज़्यादा घटते हैं, उससे आप बच सकते हो। दूसरा प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर कोई तज्ञ है इस विषय में, जिसको मालूम है कि मार्केट क्या कर सकता है, तो एक दिन बढ़ सकता है आपका हेजिंग फॉरवर्ड करने का। उससे ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, इंट्राडे मैक्सिमम करना चाहिए। और मैं तो हमेशा मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, खुद के ट्रेडिंग में इंट्राडे को ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं हो गया, अगर आगे का आपको टेक्निकल या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन पता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक रिस्क रहता है, क्योंकि हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, आप भी गलत हो सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। वही बैंक निफ्टी जो 39,900 के ऊपर क्लोज हो गया है, 40,000 के ऊपर कॉल राइटर्स है मजबूत संख्या में, लेकिन 40,000 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों है दोस्तों। पुट राइटर्स अभी गए नहीं है भाग के। सो ये अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। सो पहला जो रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, वो मेरे ख्याल से 40,300-350 के पास है। 350 के आसपास का हाई लगाया था शुक्रवार के सत्र में, यानी कल के दिन बैंक निफ्टी ने, आपने देखा रहेगा। सो वो रजिस्टेंस है 40,350 से लेकर 400 के आसपास पहला रजिस्टेंस प्राप्त होगा बैंक निफ्टी में। दूसरा जो रजिस्टेंस है वो 40,550 के पास है, क्योंकि 40,500 के पास जबरदस्त कॉल राइटर्स मौजूद हैं जो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर गलती से गया 550 के ऊपर और टिक गया तो फिर 41,000 यूँ आएगा दोस्तों, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बुलिश लग रहा है मुझे ओवरसोल्ड होने के बाद। लेकिन सेल ऑन राइज है, ये मत भूलना है आपको। ऊपर आने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग करके पुट ही लेना है आपको बैंक निफ्टी में। उस समय आपकी आंखें चालू होनी चाहिए, न्यूज़ फ्लो क्या है, डाउ जोन्स क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर्स क्या चल रहा है, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशो, इंडियन रुपीज डॉलर का इक्वेशन, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद आप गेस कर सकते हो, वो भी मात्र 80% तक।
100% गेस करना इम्पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है एफआईडीआई और ऑपरेटर्स की, उसके ऊपर चलता है मार्केट दोस्तों। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ऊपर ज़्यादा चलता है मार्केट्स। नीचे बैंक निफ्टी में वही लेवल है जो पिछले 5-6 दिन से मैं 5-6 दिन ही पिछले 20 दिन से मैं बोल रहा हूँ, 39,500। 1 फरवरी इस महीने आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने 39,480 का लो लगाया था। उसके पहले 2 दिन पहले हम लोगों ने 39,400 39,400 का लो लगाया था। तो जब तक ये 39,400 से 500 जो लेवल है बैंक निफ्टी में, जो पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में पिछले 2 महीने का, वो सपोर्ट अगर टूटता नहीं है तब तक डरने वाली बात नहीं है। 39,400-500 का एक स्टॉप लॉस लगा के भी आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो, डरने वाली बात नहीं रहेगी। अगर वो टूट गया तो फिर मुश्किल है बैंक निफ्टी, फिर नीचे फिर 38,000 38,500 लेवल इमीडिएटली आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको क्लियरली बोले हैं। स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि जो मेटल सेक्टर है, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, सभी हिंदाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहे हैं दोस्तों। लगभग उनमें 10 से 15% का 10 से 20% का प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है स्टील सेक्टर में, यानी मेटल के स्टॉक्स में। तो अभी समय आ चुका है उनको बाय करने का। तो स्टील कंपनी में कोई भी स्टॉक ले ले, अच्छे निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक, उसमें बने रहिए दोस्तों। एक प्रॉपर आपके हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाइए और कैश में बाय कर सकते हो स्टील के कोई भी स्टॉक। लेकिन एक 2-5% और गिर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद एक बाउंस बैक करके फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में आपको मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और एक बाउंस बैक के लिए तैयार है ये सेक्टर्स, मेटल सेक्टर। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में लिखिए यूट्यूब के, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे और दोपहर में टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम आपको इसी यूट्यूब पे जरूर मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, 63,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर रविवार के दिन यानी कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।